में आइए, हाउ टू इन्वेस्टिगेट एन एक्सीडेंट। स्टार्ट है तो कह रहा है कि एक घटना के कैसे जांच करें, एक दुर्घटना की कैसे जांच करें या कैसे जांच होता है। ये देखिए, डेट एंड टाइम ऑफ द एक्सीडेंट। कोई भी ऐसी घटना घटी हो तो उसका टाइम, किस टाइम में हुआ, सुबह में, शाम में, कौन सा तारीख दिन होता है, ये सब डेट यानी लिख दिया जाता है कि फला डेट को, इस तारीख को, या जुलाई महीना में 3 तारीख को, या जून महीना में 25 तारीख को, जो भी होता है ये समझने के लिए। उसके बाद कह रहा है कि डेट हो गया और टाइम, कितना बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 12 बजे रात के, 3 बजे, जितना हो। अरे उसके बाद कह रहा है लोकेशन ऑफ द एक्सीडेंट, किस जगह पर, यानी कि दुर्घटना का स्थान किस जगह पर, बराबर चलने वाले जगह पर, कि छुपा करके कहीं गिर गया था या अपने आप को छुप करके जाकर के गिर गया, या कोई ऐसी घटना घट गई, यानी कि किस जगह पर, इंटरनल प्लांट के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, या रोड पर, कहाँ पे घटना हुआ है, कैसा घटना है, किस प्रकार का है, किस जगह पर हुआ, किस टाइम पे हुआ। अरे उसका हमें स्थान देखना है कि उसका स्थान, दुर्घटना वाले स्थान कहाँ है। अरे उसके बाद डिटेल ऑफ द इंज्यूर्ड पर्सन। अब जो व्यक्ति घटना के चपेट में आया है या जिस व्यक्ति का घटना घटित हुआ है व्यक्ति के द्वारा, तो उस घटना में उस पर्सन का, उसका नाम, उसकी भूमिका और उसका कार्य विवरण या कार्य इतिहास, क्या करता था, क्या करता है, और कौन कौन से काम वो करता था। इसमें सिगरेट पीता था कि सही से टाइम से काम करने जाता था, कि वो खाली खून को बात करता था, आके काम करने में जी चुराता था, आके उसको जबरदस्ती फेंका गया है कि कूदो, अपने आप से कूदा है। यानी सारा उसका वर्क विवरण है, कितना बजे आता था, कितना टाइम ड्यूटी करता था, कब जाता था, उसके साथ साथ कौन जाते थे, वो अकेले जाता था, किस साथ में जाता था, ये सब यानी कि टोटल उसके बारे में विवरण। उसका नेम, यानी कि जिसको चोट लगी है या जो एक्सीडेंट की चपेट में जो आया है, उसका टोटल उसके बारे में है। उसका नाम, उसकी भूमिका, यानी कि क्या काम करता था, ये कैसा था, किस प्रकार के था, अच्छा से व्यवहार के था, बिहेवियर उसका अच्छा था कि नहीं था, या वो सही कौन काम में आया था, किस वजह से है, यानी उसका भूमिका है ये। उसके बाद वर्क हिस्ट्री, यानी कि उससे क्या कार्य करता था, उससे टोटल कार्य का बायोडाटा ले लिया जाता है, उससे पूछताछ करके। अब वो तो बेचारा रहेगा तब ना बताएगा जी कि हाँ हम टहल रहे थे, काम करने गए थे या गिर गए, या हमको हमारे साथ गया वो हमको धकेल दिया, अरे या हम उससे मांग रहे थे, पैसा मांग रहा था, नहीं दिए तो उठा के हमको फेंक दिया, अरे और कुछ नहीं, सिगरेट पी रहे थे सारा, वो मांग रहा था, हम कहे कि नहीं हम एक ही को है, वही जबरदस्ती छीनने में उसको फेंक दिया। तो ये सब कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है। उसके बाद क्या कहता है कि डिटेल्स ऑफ इंज्यूर्ड सस्टेंस, यानी कि अब उसके जो घटना घटा है, यानी कि एक्सीडेंट में उसका क्या क्या चोट लगा है, अरे क्या क्या हानि हुआ है, यानी क्या क्या चोट उस पर आया है, उसके बारे में बताना है। पैर टूटा है कि कमर में चोट लगा है कि सिर में चोट लगा है, यानी कि गिरने से, ढकेलने से, या कोई वजह से क्या डैमेज हुआ है, वो उसके बारे में यहाँ जानना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटी, कौन से क्रियाविधि कर रहा था जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, अरे क्या कर रहा था, किस पोजीशन में, काम के पीरियड में था कि बाद के पीरियड में था, सिगरेट पीने के पीरियड में था या कि खैनी खाने के पीरियड में था, या टहल रहा था कि वर्क कर रहा था, यानी कि उसका रीजन है, उसका एक्टिविटी ये देखना है कि वो क्या कर रहा था, किस हालत में उसका एक्सीडेंट हुआ, काम के पीरियड में हुआ या टहलने के पीरियड में या दौड़ने के पीरियड में, या कि सड़क पर जाके लेटा हुआ था, अरे अब दारू पिया हो नहीं हो सकता है। अब तो उसके बारे में उनकी उसकी एक्टिविटी, यानी कि क्या कर रहा था जिसके दौरान उसका एक्सीडेंट हुआ। जैसे रोड पे दौड़ रहा है, अब पीछे से गाड़ी मार दिया, तो कहा अरे सर दौड़ के एक अपने तरफ साइड में जा रहा था, गाड़ियों वाला में खच रही है कि उसको मार दिया। अब गाड़ी वाला बताएगा कि क्या करे सर, दूसरा गाड़ी आ रहा था, उसको साइड देने के चक्कर में इसको हम मार दिए। तो ये से यानी कि उसके एक्टिविटी,
कार्य कर रहा है, हो सकता है हाइट पर गिर गया था, अब हाइट पर गिर गया तो उसमें भी पूछा जाएगा क्या करता, हो सकता है सर इसका डोरी ढीला हो, क्या ये सेफ्टी हार्नेस इसका लूज हो, इस तरह के कोई भी रीजन हो सकते हैं। यानी कि काम के दौरान या जो काम कर रहा है, जो आपकी गतिविधि है, आप जो जिस मौसम में है, आपकी क्या गति हो रही है, उस गति के पीरियड में अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसका रीजन बताना पड़ता है। अरे तो उसका रीजन बताने के यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटी, उसके रीजन के बारे में है चर्चा। उसके बाद असेसमेंट ऑफ इमीडिएट एंड रूट कॉजेज ऑफ इंसिडेंट कर रहा है कि घटना के तुरंत ही शीघ्र ही उसका आकलन कीजिए और उसका जड़ तक पहुंचिए। अरे उस मामले का जड़ तक पहुंचिए। घटना घटा, कैसे घटा, किस वक्त घटा, ये सब ऊपर बायोडाटा पहले लिख लिया जाएगा जल्दी। इसके पीछे कौन था फेंकने में उसको, अरे किसकी गलती से हुआ, वो अपना गलती से हुआ कि उसके पीछे कोई था, अरे और किसके वजह से हुआ, कैसे हुआ, ये सब सारा बायोडाटा पहले ले लिया जाएगा। लेकर के तब हुआ उसका वजह कि इसके पीछे कौन था, यानी कि इसे डैमेज करने में किसका हाथ था, गाड़ी का हाथ था कि रोड पर चल रहा था तो गाड़ी का हाथ होगा। अरे हो सकता है साइड में जा रहा है, दो दोस्त जा रहे हैं, साइड में जा रहे हैं, अगर कोई किसी का जलन होगा, क्योंकि दोस्त सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है, दोस्त जो होता है सबसे बहुत अच्छा एक हेल्पर भी होता है दोस्त, और सबसे बड़ा दुश्मन भी होता है दोस्त, याद रखिए। हाँ, क्योंकि आपके सारे बारे में जानता है और हर आदमी के मतलब दोस्ती जरूरी है। दोस्ती रहता है तो हेल्प भी मिल जाता है। हेल्प मिलता है क्या कि आप एक दूसरे के मदद कर सकते हो, उसको अगर कोई जरूरत हुआ तो आप मदद कीजिए, आपको कोई जरूरत होगा तो वो, यानी कि दोस्ती हमारे बहुत सारे हेल्प भी करता है, लेकिन दोस्ती कभी कभी दुश्मनी के कारण भी बन जाता है। अब उसमें बिहेव जो होता है ना, बिहेव अगर हम सही रखेंगे हमारे दोस्ती बेहतर होगा, अगर बिहेव हम सही नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें सेल्फ जो जलन होता है ना, जिलियस, सेल्फ जिलस, तो वो सेल्फ जिलस की वजह से कहीं ना कहीं दुश्मनी बदल जाता है। अब जैसे मान लो कि दोनों दोस्त है साथ में पढ़ रहे हैं, अरे तो चाहेगा कि दोनों का एकदम रिजल्ट बराबर है, तो नहीं सा अगर 5 अंक एने ओने होगा तो कोनो बात नहीं है, चल जाएगा। कभी जिसका कम होगा ना वो थोड़ा मन में उदास रहेगा, है। एक दोस्त दूसरे दोस्त को अब चाहता है कि पास हो, लेकिन इतना ना पास हो, इतना ना पास होकर जाए वो कि मतलब उसको जलन होने लगे। जैसे सेकंड आता है, दोनों का सेकंड आएगा तो कोई बात नहीं, नंबर आगे पीछे हो, फर्स्ट दोनों का है ठीक है, नंबर आगे पीछे कोई बात नहीं है, दोनों आदमी को नौकरी लग जाएगा ठीक है, लेकिन उसमें तुम्हारा सैलरी ज्यादा हमारा कम, देखो हमारा वक्त बेकार है, तुम्हारा वक्त बहुत अच्छा है, ऐसे मतलब देखोगे हो जाता है ऐसा। तो अगर लेवल में रहेंगे कोई जीलस नहीं, यानी कि सेल्फ जीलस होता है, हर आदमी में होता है, अरे हर आदमी में होता है, मतलब चाहता है कि जैसा हम वैसा दूसरा हो, उससे ज्यादा नहीं हो भले कम हो जाए, अरे ये मतलब हर आदमी में रहता है। मानव बिहेवियर जो यानी कि चरित्र जो होता है इसमें होता है, लेकिन अब उसी में जो कोई ध्यान उसको निगलेक्ट करे, हटाए, यही करे कि जैसे उसके जो भाग में है उसको मिले, हमारे जो भाग में है हमको मिला, तो ये उसके जिलियस को वो दूर भगा सकता है। अरे क्योंकि जिलस करने से हमें कोई फायदा होगा भी नहीं, तो उसको हमें नहीं रखे तो बेहतर है। अरे भाई उसको अगर ज्यादा मिल रहा है उसके भाग से मिल रहा है हमें, क्योंकि कभी कभी होता है कि आदमी कड़ी मेहनत कर भी लेता है तो कुछ भाग साथ भी दे देता है, और कभी कभी मेहनत कर भी ले थोड़ा सा भाग साथ नहीं दिया, तो भाग जिसने हमको बनाया है तो हमारे भाग का भी तो बनाया होगा ना, तो हमको कितना देगा कितना नहीं देगा ये भी होता है। तो इसमें बिहेव नहीं करना चाहिए, भाई उसको मिला ज्यादा मिल रहा है वो समझेगा अरे उसके हक में था मिला, हमारे हक में जितना होगा हमको मिलेगा, उसमें जिलस नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि मतलब उसका जड़ तक पहुंचे, किसका, कोई घटना अगर घटता है तो शीघ्र ही इमीडिएट
एसेस करना चाहिए, उसका आकलन करना चाहिए, और आकलन करने के बाद उसके उस घटना के जड़ तक पहुंचा जाए, ताकि पता लगाया जा सके कि ये घटना क्यों घटा है और इसके पीछे घटने वाला क्या कारण था, नहीं उस कारण को दूर किया जाता है। और जब तक हम जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब कैसे बुझाएगा कि हाँ ये घटना घटा है तो दोबारा ना घटे। जड़ तक पहुंचेंगे, खोज लेंगे, उसका कारण अगर जान लेंगे हम कि किस क्या कॉज था, उसका क्या रीजन था उसका, तो हम ये आगे इस तरह से ना घटना घटने का हम ऐसा उपाय मेजर कर लेंगे। अगर हम उसको जड़ तक ना पहुंचे, उस घटना घटा किसी तरह से हम अगर छोड़ दिए, घटना घटा छोड़ दिए, चले जा रहे तो हो गया जी, लेकिन आगे तरह भी इस तरह से घट सकता है, तो आगे रोकने के लिए उसकी जड़ में जाया जाता है, ठीक है, ताकि हम आगे इस तरह के दोबारा कोई ऐसी एक्सीडेंट ना हो, सुधार किया जा सके। उसके बाद क्या करा कि असेसमेंट ऑफ एनी ब्रीचेज ऑफ लेजिस्लेटिव, ये देखा जाता है कि आकलन किया जाता है कि ब्रीचेज का मतलब होता है उल्लंघन करना। हाँ जी, ब्रीचेज का मतलब उल्लंघन करना, यानी कि जांच में कोई ऐसी उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। अगर उल्लंघन होता है कि कोई ऐसे एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके सबूत मिटाने का बहुत सारा कोशिश किया जाता है, बहुत सारा कोशिश किया जाता है। तो कोशिश किया जाता है ताकि आप इधर से ढूंढने के शुरू कीजिए, आप सबूत मिटाना शुरू करें। आप मेन अगर जड़ सबूत को मिटा दिया तो आप ढूंढते रह गए, सदियों लग जाएगा। सीबीआई कुछ केस को दे दिया जाता है, जब पता नहीं लगता है तो सालों साल लगा देते हैं, 20 साल 25 साल लगा देंगे उस मामला को, जब तक उनको ढूंढने में टाइम में लग जाएगा। क्या भाई मिले, जड़ नहीं मिलेगा, उसका सुराग ही नहीं मिलेगा। तो वही होता है कि जब कोई ऐसी उल्लंघन होने लगता है तो उसकी घटना के बाद नहीं होता है, तो उसे पता नहीं चलता है। तो इसीलिए कह रहा है कि ये देखा जाता है, इसमें आकलन किया जाता है कि इस घटना में जो जांच हो रहा है या इस घटना के बारे में जब सुराग मिल रहा है तो इसमें कोई कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, कोई कहीं इसमें मिटाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, इस बात का भी ध्यान रखना होता है। उसके बाद डिटेल ऑफ विटनेस एंड विटनेस स्टेटमेंट, गवाह और गवाह का बयान, गवाह के बारे में कि गवाह के क्या नाम है, कहाँ इस कंपनी में, चाहे कंपनी में अगर कोई घटना घटी रहता है तो उसके बारे में जाता है कि गवाह का नाम भी लिया जाता है, उसके फादर ने भी हो गया, उसका डिटेल, कहाँ तुम कब से आया, क्या करता है, तुम्हारा पेशा क्या है, तुम कब इसको देखा है, कब 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 इसको देखा है तुमने, इसके बारे में जितना जानता है वो बताओ, यानी कि उसका हो गया। उसके बाद जो स्टेटमेंट यानी कि जो घटना घटा है उसके बारे में जो उसने देखा है वो बताएगा। तो गवाह के बारे में, और विटनेस स्टेटमेंट यानी कि उस गवाह का बयान जो स्पॉट पर था एक्सीडेंट होने के क्रम में, तो वो अपना बयान बताएगा, ठीक है, जिससे जांच होने में आसानी हो जाती है। गवाह कराना जरूरी है, बिना गवाह का कोई दलील काम नहीं करता है। आप कितना दलील देते चल जाए कि हमने ये जांच किया, ये जांच किया, ये जांच किया, तो कहेगा क्या जज कर दे क्या सबूत, कोई गवाह है? हो सकता है आप मन गौरव सब रख लिए होंगे। अरे तो सबूत जो होता है, विटनेस रहना जरूरी है, विटनेस रहेगा मामला क्लियर हो जाएगा, विटनेस अगर नहीं है तो वो केस कमजोर हो जाता है। उसके बाद रिकमेंडेड करेक्टिव एक्शन कर रहे हैं कि उपचार के हिसाब से सख्ती यानी कि सकारात्मक कार्रवाई करना चाहिए। सकारात्मक कार्रवाई, अगर जो घटना घटा है उसके पीछे अगर कोई किस्म का व्यक्ति मिल जाए या कोई किस्म का रीजन कारण मिल जाता है तो उस पर हमें उपचारात्मक और क्रियात्मक कार्रवाई करने की जरूरत है। उसके बाद कह रहे हैं कि टाइप ऑफ एक्सीडेंट इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण में जब एक्सीडेंट हो जाए तो उसके क्या प्रकार होते हैं, किस वजह से हो जाते हैं, क्या कारण हो जाता है, उनके बारे में है। तो निर्माण में एक्सीडेंट के प्रकार क्या होते हैं कि नियर मिस अरे केस, नियर मिस के मतलब का भूल चूक, निकट चूक इसको कहेंगे हिंदी में, ऐसे कहेंगे भूल चूक। अरे ये भूल हो गया तो भूल चूक हो जाता है, जैसे रस्सी पकड़ना था, रस्सी नहीं पकड़े, गिर गए। अरे चढ़ना था पकड़ के, हमने पकड़ के नहीं देखा, चढ़ते गए। या ऐसा होगा कि हमने कोई सामान ले जाना था, हम लेके नहीं जाए, ऊपर चले गए, हम चले आए, सामान छूट गया, पता है ना, इससे फिर जाते हैं हम लोग अपने हिसाब से चलते, क्या तो कलम छूट गया, पता है कि नहीं। ये सब क्या है, नियर मिस्टेक होता है। तो अगर काम के दौरान इस तरह से अगर नियर मिस्टेक हो जाता है तो हो सकता है कि हमारे साथ इंजरी भी हो जाए।
एक्सीडेंट भी हो जाए। तो एक्सीडेंट अगर नियर मिस्टेक की वजह से होता है, कभी कभी देखा गया आदमी गिर गया, गिर के कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ भाई ठीक है, अब उसी तरह से बार बार गिरे तो गिर के ये तो जांच का है। हाँ अच्छा, ये देखिए कंपनी तो सबसे पहले ये चाहती है कि भाई पुलिस में ना जाए। हाँ जी, पुलिस में जाएगी तो रेपुटेशन उसका खराब होगा। सबको अपना रेपुटेशन के फेर में रहता है। अरे याद रखिएगा, जो स्वयं का प्रतिष्ठा होता है, ये सब लोग अपना ध्यान रखते हैं इस पर। तो सब लोग ध्यान रखेंगे तो कंपनी में अगर एक्सीडेंट होगा तो पहले पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेगा, जब पहले खुद से जांच कर लेगा। अगर संगीन मामला है तब वो पुलिस को फोन करके बुलाएगा, ठीक है। और नहीं तो अगर कोई ऐसे एक्सीडेंट होता है, रीजन कारण होता है, तो वो खुद ही अपने जो नियम कानून बनाया उससे वो दंडित कर देगा। अगर जब ज्यादा संगीन हो जाएगा मामला, ज्यादा अगर हार्ड हो गया, यानी कि समझिए कि गंभीर मामला है, तो गंभीर मामला होने के क्रम में तब पुलिस को बुलाएगा और आपको जेल भेज देगा। हाँ, कोई भी घटना होगा तो आपके अंदर में भाई काम हो रहा है तो आप ही ना जवाब देंगे। समझ लीजिए, साइड में आप रहेंगे, साइड पर आप रहेंगे, आपको ऑफिस थोड़ी दिया जाएगा। हाँ, परमिट अलग चीज होता है, अकॉर्डिंग काम को नहीं। घटना अलग होता है, जो एक्सीडेंट होता है वो अलग चीज होता है, अलग होता है। और जो वर्क परमिट होता है वो अलग होता है। वर्क दे दिया आप, कीजिए, आप अब कैसे कीजिएगा, मुंह फोड़ के कीजिएगा कि सही से कीजिएगा, तो आपके ऊपर डिपेंड है ना जी। अगर आपके बताए हुए पर अगर कोई ऐसी वो रूल नहीं अपनाया और अपना रूल अपना करके वो काम कर रहा है, गलत तरीके से कर रहा है, उसका हाथ टूट गया, चाहे पैर पे चोट लग गया, नहीं है नहीं, लेकिन हम उसको पहले बताएंगे ना, पहले समझाएंगे, बताएंगे, उसको रूल कर देंगे कि भाई हाँ, कोई भी लापरवाही से काम मत करना, लापरवाही से काम करो, उसको हम डराएंगे। समझाने के क्रम में ये भी उसको दिखाएंगे कि भाई तुम अपने लिए नहीं आए हो, अपने परिवार के लिए आए हो। तुम कोई भी काम करो तो ध्यान से करो, केयर होकर के करो, करोगे तो तुम्हारे पीछे जो आदमी है तुमको अगर नुकसान होगा तो उनको भी नुकसान होगा। हाँ जी, बता रहे सुनो, घटना बता के नहीं आता है, अचानक आता है। अरे तो कोई कितना केयरफुल हो, अगर उसके होने वाला होता है, होने वाला होगा तो हल्का मिस्टेक हो ही जाएगा। अरे कोई कितना केयरफुल्ली हमेशा 24 आवर है ना, फिर भी वो मिस्टेक करे, क्योंकि माइंड हमेशा एक बार एक जैसा नहीं होता है, हमेशा सेट पोजीशन में नहीं होता है, कभी कभी अपसेट भी हो जाता है। तो घटना जब भी होता है अपसेटेड पोजीशन में होता है। अरे तो अपसेट पोजीशन में होगा, वो अगर घट गया तो उसमें अब देखा जाएगा कि किसके रीजन क्या था, और रीजन के अनुसार उसके जिम्मेवार कौन था, रिस्पॉन्सिबल कौन था उसका, ये देखा जाएगा। तो अब जब आपने पहले ही बता दिया है, इंट्रोडक्शन दे दिया है, इंडेक्स कर दिए आपने कि हाँ सब लोगों को सही से सुरक्षित करना है, अब करने के दौरान उसने अगर लापरवाही किया तो आपकी बीमारी थोड़ी है, आपकी बीमारी नहीं है। आपने उसको तो पहले से बता दिए, सिखा दिए, बता दिए। अब आप एग्जाम, जैसे मान लीजिए कि क्लास में पढ़ाया जाता है, अब पढ़ाने के बाद अगर एग्जाम में जाएंगे, अगर सवाल आपको लिखने नहीं आएगा तो उसमें मास्टर की गलती थोड़ी है, भाई स्टूडेंट की गलती है। हाँ तो ठीक बता देगा, तुम्हारे एकदम उतार देगा तुम्हारे। हाँ तो नियर मिस्टेक ये होता है कि हमें कोई किसी का भूल चूक हो गया, और भूल चूक के कारण अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है, जैसे हमने नीचे कोई गिर गए, या सीढ़ी लेडर या कोई भी ऐसा हादसा के खतरा हो जाए, या कभी गिर गए, तो नियर मिस्टेक में एक पॉइंट ये भी होता है कि हम इंजर्ड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सही है, उसको आगे यहाँ पढ़ाएंगे ना, बताएंगे। तो इस नियर मिस्टेक के कारण से तो ऐसी घटना घट जाती है, यानी भूल चूक से
लापरवाही, थोड़ा सा लापरवाही, पूरा ध्यान ध्यान केंद्रित करते हुए भी थोड़ा सा लापरवाही हो जाए या थोड़ा सा भूल हो जाए, चूक हो जाए, माइंडली हो तो उसके वजह से कोई ऐसी घटना हो जाती है। उसके बाद दूसरा आता है फर्स्ट एड केस मामला, प्राथमिक चिकित्सा मामला। ये होता है पीपीई, ये तीनों याद रखना, लिखा जाता है। हाँ, प्रिजर्व लाइफ यानी कि सुरक्षित जिंदगी, है नी, प्रिजर्व लाइफ सुरक्षित जिंदगी। प्रिवेंट डिस्टोरेशन यानी कि रोकना, किसको, लाइफ में कोई किस्म के खतरे आ रहे हैं तो उसको, उसके बारे में उसको रोकना, ठीक है जी। प्रिवेंट डिस्टोरेशन यानी कि खराब होने से रोकना। और प्रोमोट रिकवरी, सुधार लाना, अरे प्रोमोट रिकवरी यानी कि सुधार लगना। अगर खराब हो गया तो फिर उसको हम सुधारें, जैसे कोई काम खराब हो जाता है तो उसको फिर से सही किया जाता है। हाँ, या हमें चोट लग जाए, हम ट्रीटमेंट कराकर फिर से सही हो जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, सुधार करना, ठीक है। और प्रिवेंट रेस्टोरेशन जो होता है यानी कि इसमें हमें रोक लगाना है। रोक लगाना क्या है, जैसे कोई चोट लग गया, अब चोट को हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो रुकेगा जी, उतार बढ़ते जाएगा। अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग पर अगर हम उसको बंद करके यानी कि दवा वगैरह ना लगा के बांधेंगे नहीं तो गिरते रह जाएगा, जितना रहेगा वो गिरते रहे। तो उसको क्या होता है कि कोई ऐसी घटना अगर घट रही है तो उसको रोके। फर्स्ट एड का मामला यही होता है कि फर्स्ट एड क्यों दिया जाता है, क्योंकि अगर जो चोट लगा है वो अंदर ही अंदर ना बढ़ जाए, उतना ही पड़ रहा है और उसके बाद वो नीचे पड़े घट जाए, यानी कि रोक लग जाए, उसके बाद उसी में साथ ही साथ प्रोमोट रिकवरी हो जाए, सुधार आ जाए तो और जिंदगी आपका सुरक्षित रहे। हाँ जी। उसके बाद एमटीसी मेडिकल ट्रीटमेंट केस यानी कि मेडिकल उपचार सहायता जो होता है, अभी मामला रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट बाय ए फिजिशियन। अगर उस मामला गंभीर होता है, ज्यादा हो जाता है तो अगर फर्स्ट एड से नहीं जरूरत पड़ता है या पूरा नहीं होता है तो उसे हम क्या करेंगे, किसी फिजिशियन से जाएंगे। जैसे मान लो कि इंटरनली चोट लग जाए, इंटरनली गिरे हम ऊपर से, इंटरनली चोट लग जाता है, इंटरनली चोट को हम क्या लगाएंगे, फिजिशियन जाएगा। अंदर दर्द कर रहा है तो दर्द हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, दवा होगा दर्द का तो खाएंगे, उससे भी नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग, फिजिशियन के पास। तो इंटरनली कोई भी ज्यादा अगर हो जाए, गंभीर मामला हो जाए तो हम लोग किसके पास जाएंगे, रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट, उस उपचार के लिए फिजिशियन के द्वारा हम अपना उपचार कराएंगे। तो उसको क्या कहा जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट केस कहा जाता है। उसके बाद RWC रिस्ट्रिक्टेड वर्क केस, इसमें क्या होता है कि रिस्ट्रिक्टेड वर्क केस में कि कोई भी कार्य पर प्रतिबंध यानी प्रतिबंध लगाना, उसको रोकना, कोई भी चीज को यानी कि कार्य को रोकने का मामला है। तो इसलिए समझें कि कार्य को रोकने का मामला। तो कह रहा है टेम्पोररी अनेबल टू वर्क, काम किसी भी कार्य को टेम्पोररी साधारण तौर पर रोकने के लिए उसे 2 डेज पर एज OACR 60 के रूप में लिखा जाता है। अभी क्या होता है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन डिपार्टमेंट ये ऑर्डर देता है कि आप कम से कम यानी ज्यादा से ज्यादा या कम से कम ये समझ लीजिए कि 2 दिन आप कोई भी काम रोक सकते हैं, ठीक है जी। कोई भी काम 2 दिन रोक सकते, जैसे कोई घटना हुआ तो 2 दिन रोक दीजिए कि भाई घटना जब तक सही हो जाए, कंट्रोल में आ जाएगा, उसके बाद आप फिर से काम कराइए। उसके बाद क्या कहता है LTI की लॉस्ट टाइम इंजरी यानी कि गुजरा हुआ टाइम, जो चोट वगैरह की वजह से किसी की तरह से वो टाइम गुजर गया तो गुजरा हुआ टाइम क्या होता है कि अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटी, आप उसके अगर चोट लगेगा तो आप ड्यूटी के लिए योग्य नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, बेकार रहेंगे। अगर हाथ काम करेगा तब ना हम काम करेंगे, पैर में चोट लगा है, पैर से हम लंगड़ा के कहां तक जाएंगे काम करेंगे जी। तो ये सब क्या है कि अगर कहीं भी चोट लगे, पैर में, कमर में या हाथ में अगर चोट लग जाए तो उसके लिए क्या है कि 2 दिन भी लग सकता है और मोर देन भी लग सकता है, यानी कि ज्यादा दिन भी हो सकता है, जिसकी वजह से हम बाधित कर सकते हैं या काम को रोक सकते हैं। तो ये क्या होता है एक्सीडेंट इंस्ट्रक्शन में, यानी कि निर्माण में कोई ऐसे एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका कारण नियर मिस्टेक भी हो जाता है, तो उसके बाद उसमें फर्स्ट एड के भी मामला होता है, उसके बाद MTC भी होता है, RWC भी होता है और LTI भी होता है, ठीक है जी। और उसके बाद लास्ट में वो फैटिलिटी केस होता है। तो फैटिलिटी केस कहा जाता है उसको कि मृत्यु के मामला, यानी कि कोई अगर व्यक्ति कहीं एक्सीडेंट में ज्यादा इंजर्ड हो गया,
ज्यादा चोटीला हो गया और उसे इंटरनली ज्यादा अगर लग गया या ब्लीडिंग हो गया, गिर करके ब्लीडिंग खून फेंक दिया, मर गया, या वो गिरा मायने में उसके ज्यादा चोट लग गया, होश नहीं आ रहा है, बेहोश में पड़ा हुआ है, तो इस तरह के मृत्यु की कोई मामला भी आ जाता है, या हो गिरे स्पॉट डेड कर गया, तो ये भी मामला होने का खतरा रहता है। किसमें? कंस्ट्रक्शन लाइन में एक्सीडेंट से। जैसे बहुत हाई 10 फ्लोर 15 फ्लोर 10 फ्लोर पर काम कर रहा है और ऊपर से एक बैग गिर गया, स्लिप कर गया, गिर जाएगा तो थोड़ी बचेगा। तो जब सुन लेगा कि हम गिर गए, जब जान जाएगा, गिरते समय में जब जान जाएगा कि हम गिर गए, तो आधा तो ऊपर मर जाएगा, वो आधा तो वही मर जाएगा फियर से वो आधा मर जाएगा। उसके बाद नीचे आएगा, चोट की वजह से बचेगा तो बचेगा, नहीं तो वो भी जा सकता है। जब कोई ऐसी घटना घटती है तो हमारे अगर हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट भी फेल हो जाने का डर रहता है। कोई अगर एकदम गंभीर अगर कोई घटना घट रही है, हाई एक्सीडेंट हो रहा है, तो उस पोजीशन में आदमी का हार्ट भी अटैक हो जाता है जान करके, यानी कि जब पता लग जाता है कि हाँ ऐसा घटना घट गया, अब वो अगर बर्दाश्त नहीं हुआ, स्पॉट डेथ कर जाएगा। हार्ट अटैक का भी उसमें मामला आने का डर रहता है। ठीक है, हाँ। उसके बाद कह रहा है कि एलटीआई इज ए वर्क रिलेटेड इंजरी, यानी कि काम करने के दौरान कोई ऐसी इंजर्ड होता है, यानी कि चोट लगता है, तो या इलनेस होता है, यानी कि बीमारी हो जाए, दैट रिजल्ट एज इन इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्तिगत रूप से चोट लग जाए या वो बीमार पड़ जाए, तो दैट इज अनेबल टू वर्क, यानी कि काम करने के पीरियड में, यानी कि काम करे का अवधि में वो काम नहीं कर पाएगा, यानी कि उसके योग्य नहीं होगा, तो सब्सिक्वेंटली शेड्यूल शिफ्ट किया जाता है, यानी कि उसमें के शिफ्ट चेंज कर दिया जाता है, या उसमें कारण हो जाता है कि वो अपने शिफ्ट में नहीं पहुंच पाएगा। 10 बजे से टाइम है और उसको पहले ही बुखार लग गया, तो जा पाएगा जी? नहीं जा पाएगा, तो शिफ्ट चेंज करेगा या इंतजार कर वो शिफ्ट में बैक कर दे, यानी कि अब्सेंस रहेगा, उपस्थित रहेगा। तो एक दिन अगर आ गया, फिर दूसरा का दिन भी उसी तरह, तीसरा का दिन भी अगर हो जाए, तो 2 दिन अगर हो जाएगा तो रिजल्ट पूछना है कि भाई क्यों नहीं आ रहा है साइड पर, या काम क्यों नहीं कर रहा है, तो खुद आएगा या फोरमैन आएगा देखने के लिए, या पता लगेगा क्या हुआ जी, तो वो उसको तबीयत खराब है इसीलिए नहीं आ रहा है, तो क्या काम है, तो भाई उसको ले जाएगा, इलाज विलाज कराएगा तो आ सकता है, नहीं तो कहेगा कि भाई इलाज करा के तुम अपने हिसाब से आना, ठीक हो जाना। तो ये फर्स्ट एड है जी। तो फर्स्ट एड होता है कि द पर्पज ऑफ फर्स्ट एड इज टू प्रिजर्व द लाइफ एंड ऑफ एन इंज्यूर्ड पर्सन। कह रहा है कि यह एक ऐसा उद्देश्य, फर्स्ट प्राथमिक उपचार एक ऐसा उद्देश्य है जो प्रिजर्व द लाइफ, यानी कि जीवन को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित करता है, और एन इंजर्ड पर्सन, या किसी को चोट वगैरह लगा रहता है तो उस चोटीले आदमी को सुरक्षित करता है। उसके बाद एंड प्रिवेंट हिज कंडीशन, और उसके हालत में सुधार करता है। हाँ जी, उसके हालत में सुधार करता है। फ्रॉम वर्सलिंग अंटिल क्वालिफाइड हेल्प अराइवल, और उसे आगे बढ़ने के लिए सुधारात्मक काम करना पड़ता है ताकि उसमें कोई किस्म की कमी न रह जाए। अगर गंभीर मामला होता है तो आगे उसे पहुंचा दिया जाता है, उसका हेल्प किया जाता है, और आगे मतलब फर्स्ट एड से जरूरत नहीं पूरा हुआ तो उसे बाई ट्रांसपोर्टिंग हॉस्पिटल भी भेजा जा सकता है, और या फिजिशियन के पास कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। उसके बाद ये फर्स्ट एड आदमी का एक्सीडेंट आफ्टर होता है जी, आफ्टर एक्सीडेंट के यूज किया जाता है। उसके बाद होता है एक्सीडेंट, पहले इसको देना चाहिए उसके बाद इसको देना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि ऊपर नीचे हो गया होगा फोन में बात करने की वजह से, क्योंकि पहले एक्सीडेंट उसके बाद ना फर्स्ट एड। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी एक्सीडेंट होगा तो हम पहले फर्स्ट एड करा के उसके बाद जाएंगे, ऐसा होता है जी? नहीं ना होता है, पहले एक्सीडेंट होगा या होने वाला होगा, एक्सीडेंट के आफ्टर फर्स्ट एड यूज होता है। लेकिन चलिए नॉलेज के लिए दिया है, अब हम लोग ये नॉलेज ले रहे हैं, अब आगे ले आते हैं पीछे ले। अरे तब ये अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा मामला होगा, रोड पर चलेंगे तो पूरा भाई सेफ्टी के साथ चलेंगे, हेलमेट लगा के रहेंगे, है, ताकि अगर चोट लगे या गिरे पड़े तो हम हेलमेट हमारा सिर पे कवच करेगा, बचाएगा। तो एक्सीडेंट कर रहा है कि अनवांटेड, यानी कि अनवांटेड क्या, अवांछित या अनचाहे, कोई भी नहीं चाहता है कि एक्सीडेंट हमारे लिए हो, कोई नहीं चाहता है जी। या अनप्लान, अनियोजित इवेंट, यानी कि घटना,
लीड यानी कि जिससे इंज्यूर्ड यानी कि चोट पहुंच जाता है, या डेड हो जाए, या उसका प्रॉपर्टी लॉस हो जाए, या इन्वायरमेंट को कोई ऐसी डैमेज कर दे। अरे मान लो कि पूरा बिल्डिंग कोई ऐसी घटना घटा, और इन्वायरमेंटल लॉस क्या होता है? नेचुरल एक्सीडेंट होता है। नेचुरल एक्सीडेंट भूकंप का आ जाना, तूफान का आ जाना, बाढ़ का आ जाना, ये जब आएंगे सुनामी का आ जाना। हाँ, तो इसमें इन्वायरमेंटल में आएगा कि सांप के काटने से या जानवरों के कांटेक्ट में आ जाने से। अरे अब मान लीजिए कि हम लोग काम कर रहे हैं, अरे थोड़ा शाम हो गया, या वहां पे कोई ऐसे जानवर आता जाता है, या इत्तेफाक से आपसे भेंट करने के लिए कहीं से टाइगर चला है। अरे क्योंकि जब जंगल में से निकल जाते हैं वो लोग, तो रास्ता भटक गए तो कहीं ना कहीं से वो चले जाएंगे, और अगर आप है इधर टहल बन रहे हैं तो आकर के आपसे हाय हेलो करने लगेगा वो। तो इसलिए वो कह रहा है कि इस तरह का अगर डैमेज होता है वही आपका एक्सीडेंट होता है। ठीक है जी। उसके बाद इंसिडेंट होता है, यानी कि घटना, वो दुर्घटना। तो घटना जब खराब तरीका से घटेगा वही दुर्घटना होता है। अरे अनवांटेड वही चीज है, सेम, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, आगे जा रही है, मे बी और नॉट मे बी। तो ये इस घटना से आपको चोट या हानि या प्रॉपर्टी का लॉस हो, डैमेज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अरे जैसे मान लीजिए कि आपको धक्का लगा, अरे धक्का लगा, गिर के हट गए, सही है? नहीं लगा तो घटना तो घटा, धक्का लगा, लेकिन आप सुरक्षित है, तो कोई ऐसी डैमेज नहीं हुआ। और जब धक्का लगा और साथ ही साथ आपको चढ़ गया, वो डैमेज हो गए, डैमेज हो जाएंगे, आपको चोट लगेगा। अब कितना डैमेज होगा ये तो आप जानेंगे जब चढ़ेगा। तो इसलिए तो घटना में क्या होता है, इंसिडेंट में, कि आपको नुकसान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये याद रखेंगे। यानी ये कहेंगे कि अनवांटेड अनप्लान इवेंट, यानी कि कोई भी अनचाहे या अनियोजित तो ऐसी घटना घटना है जो जिससे हमें उसका परिणाम दे दी, चोट, मृत्यु, प्रॉपर्टी की हानि, संपत्ति की हानि, और पर्यावरणीय खतरे का क्षति हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है जी। और इसमें एक्सीडेंट में तो फुल्ली है, एक्सीडेंट में पूरा फुल्ली 100 में 100 मान के चलिए। इसमें 50-50, अरे 50-50 में रहेगा, क्योंकि एक्सीडेंट का रूप ले भी सकता है और नहीं ले सकता। ठीक है जी। लेकिन घटना तो घटेगा, एक्सीडेंट होगा, लेकिन वो डैमेज होगा कि नहीं होगा, इसमें इंसिडेंट में होता है। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, इसमें नियर मिस्टेक होता है। तो नियर मिस्टेक क्या होता है, वही भूल चूक, निकट का चूक जाना, और भूल जाना, चूक जाना। अब जैसे मान लो इसमें कोई गिरा, गिर के बढ़ गया, उसमें घटना इंसिडेंट तो हुआ ना गिरने का, गिरने का वजह क्या था, भूल हो गया, पैर स्लिप कर गया, हमको पैर रखना चाहिए तो सही था, लेकिन भुला के हम गलती से इसको रख दिया, तो क्या होता है, भूल चूक हो जाना। तो उसमें कह रहा है कि अनवांटेड इवेंट, यानी कि अनचाहे कोई घटना हो जाता है जो है द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, जो नुकसान के कारण बन जाता है। ठीक है जी, नुकसान का कारण बन जाता है। बट इन फैक्ट इसमें ये भी है कि, परंतु ये भी है इसमें कि डिड नॉट डू सो, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और एन इंसिडेंट दैट डज नॉट रिजल्टेड, इसमें रिजल्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इंजोर और लॉस, ये इंजोर कर भी सकता है और नहीं भी। इसमें जैसे भूल चूक हो गया कोई चीज, या कहीं से हम गिर भी गए तो इसमें चोट लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। और जैसे गिर करके हम वहीं के वहीं सही से बैठे, या गिरे तो अपना एक्टिविटी चालू रखे, हम गिर करके हट गए, अरे तो वो नियर मिस की वजह से, जैसे हमने चला और थोड़ा सा हैंडल इधर किया गाड़ी का, और जैसे ही गाड़ी पास हुआ, देखो बच गए, अभी बच गए, अरे
तो ये सब क्या होता है, नियर मिस होता है, जिसकी वजह से आपकी घटना नहीं घटा है। और नहीं तो नियर मिस, अब जैसे जितना पर हम काटे हैं और उतने ही पर गाड़ी पास हुआ आपके बगल से, अगर थोड़ा सा देर किए होते तो आपको रगड़ के चला जाता, तो एक्सीडेंट हो जाता। तो नियर मिस्टेक हो जाता है कि कोई किस्म के भूल और चूक की वजह से अगर कोई घटना घट सकती है, तो उस घटना घटने में आप इंजर्ड हो भी सकते हैं और आपको लॉस भी हो सकता है, और ये अगर थोड़ा सा बच भी गए तो नहीं भी हो सकता है। तो नियर मिस की वजह से एक्सीडेंट का होना और ना होना दोनों होता है, ठीक है जी। एक्सीडेंट का होना और ना होना दोनों होता है। इंसिडेंट क्लियर? हाँ जी, घटना समझ में आ गया, एक्सीडेंट समझ में आ गया, नियर मिस्टेक कि ये एक्सीडेंट का कारण बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, ठीक है जी। लेकिन भाई कारण तो बनेगा ना, तो भाई नियर मिस्टेक की वजह से। हाँ, अब ये देखिए, एवरी एक्सीडेंट यानी दुर्घटना, नियर मिस्टेक, ये दोनों रिलेशन में लगेंगे। अरे तो ये क्या होंगे, इंसिडेंट होंगे, ये दोनों रिलेशन में, यानी कि प्रत्येक घटना और नियर मिस यानी कि भूल चूक इंसिडेंट यानी कि घटना होते हैं। अरे प्रत्येक दुर्घटना और भूल चूक ये सब घटना ही कहलाते हैं। तो तीनों, ये भी घटना ही है और ये भी घटना ही है। घटना सही तौर से घट गया तो आप बच जाएंगे, गलत तरीका से घटा तो आप डैमेज हो जाएंगे। अरे खत्म हो गया साहब।